किसी गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार का नाम सुजान सिंह था। सुजान सिंह के गांव से बहुत दूर ताजबर सिंह नाम का जमींदार रहता था। सुजान सिंह और ताजबर सिंह गहरे दोस्त थे। ताजबर सिंह का एक लड़का था, उसका नाम सुदीप था। जिस दिन सुदीप का जन्म हुआ, सुजान सिंह सुदीप को देखने आया। सुदीप को देखकर सुजान सिंह ताजबर सिंह से बोला, मित्र, यदि मेरे घर में कन्या का जन्म होगा तो मैं तुम्हारे पुत्र के लिए अपनी कन्या दूंगा। कुछ समय बाद सुजान सिंह के घर पुत्री का जन्म हुआ। उसने पुत्री का नाम कबूतरी रखा। देखते देखते दोनों ब्याह योग्य हो गए। उनकी शादी की तिथि तय हो गई। सुजान सिंह और ताजबर सिंह को शर्त लगाने का बड़ा शौक था। वे एक दूसरे से शर्त लगाते रहते थे। जो शर्त हारता वह दूसरे को जुर्माने के रूप में धन देता था। सुदीप और कबूतरी की शादी के बारे में सुजान सिंह ने ताजबर सिंह से पूछा, आप कितने बाराती लेकर आ रहे हो? पूरे 100। ताजबर सिंह बोला, ठीक है, हम 100 मेहमानों की व्यवस्था कर लेंगे, किंतु हमारी शर्त है सभी मेहमान मांस खाने वाले होने चाहिए। बारात में सभी मेहमान युवा होने चाहिए, कोई बुजुर्ग आदमी न आए। सुजान सिंह को ताजबर सिंह की शर्तों के बारे में पता था। वह कई बार ताजबर सिंह की शर्तों में उलझ भी चुका था। वह समझ गया कि ताजबर किसी शर्त में युवा मेहमानों को उलझा न दे। इसलिए उसने गांव के एक बुजुर्ग को कंडे, रिंगाल से बनी सामान रखने की वस्तु के अंदर छिपाकर बारात में भेज दिया। उस कंडे को ढका गया था। उसमें बुजुर्ग आदमी को देखने और सांस लेने के लिए छेद बनाए गए थे। ताजबर सिंह ने शर्त रखी थी कि कोई बुजुर्ग मेहमान बारात में न आए। इसलिए सुजान सिंह ने ऐसे बुजुर्ग को बारात में भेजा जो लड़की वालों ताजबर सिंह की ओर से भी बुलाया गया था। बारात सुजान सिंह के घर से ताजबर सिंह के घर पहुंच गई। ताजबर सिंह ने बारातियों का खूब स्वागत किया। मेहमानों से वह बोला, देखो भाई, हमने पहले ही कहा था सब बाराती मांस खाने वाले होने चाहिए। इसलिए हमने 100 मेहमानों के लिए 100 बकरों का इंतजाम किया है। हमारी शर्त यह है कि हर बकरा कटेगा और मांस बचना भी नहीं चाहिए। बारात में आए युवा मेहमानों का सुजान सिंह की शर्त को सुनकर सिर घूम गया। उन्होंने से आचा 100 बकरे यानी एक मेहमान को एक बकरा खाना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है? अंत में उन्होंने कंडे में छिपाकर लाए बुजुर्ग मेहमान से इसका समाधान पूछा। वह बोला, लड़की वालों से कहो 100 बकरों को एक पंक्ति में बांध लो। पहले एक बकरे को उसका मांस पकाकर सब मेहमानों को खिलाओ। हर मेहमान के हिस्से थोड़ा थोड़ा मांस आएगा। ऐसे ही बारी बारी से एक एक बकरे को उसका मांस पकाओ और मेहमानों को खिलाओ। युवा मेहमानों ने ताजबर सिंह को यह बात बता दी। वह समझ गया बारातियों में कोई बुजुर्ग अवश्य आया है। ऐसी सलाह कोई बुजुर्ग अनुभवी आदमी ही दे सकता है। उसने खोजबीन की तो कंडे के अंदर छिपे हुए बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग कंडे से बाहर आया। बुजुर्ग को देखकर ताजबर सिंह मेहमानों से बोला, भाई, तुमने शर्त में धोखा दिया है। हमने कहा था बाराती के रूप में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। यह देखो बुजुर्ग, मैं बाराती नहीं हूँ, मैं तो घराती लड़की वालों की तरफ से ही हूँ। इसलिए शर्त का पालन हुआ है। वह बुजुर्ग बोला, लेकिन तुम कंडे के अंदर क्यों छिपे थे? ताजवर सिंह के इस सवाल को सुनकर वह बुजुर्ग बोला, जैसे तुम्हें शर्त पर शर्त लगाने का शौक है, वैसे ही मुझे कंडे के अंदर छिपकर बारात में आने का शौक है। बुजुर्ग की बात को सुनकर ताजबर सिंह और सभी बाराती हंस पड़े।